अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जी बिल्कुल, बातें तो करने की बहुत सी होती हैं, लेकिन चूज़ किया जाता है किस इशू पे बात की जाए। और कई दफ़ा अपडेट्स के हवाले से ज़रा मसरूफ़ियत की वजह से लेट हो जाता है और वो बात नहीं कह सकता या अब तक नहीं पहुँच सकती, तो उस पर माज़रत ख़्वाह हूँ। असूली तौर पर तो वीलॉग एक ही करना चाहिए और वो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इरफान हाशमी के साथ फिर एक ही वीलॉग या ज़्यादा से ज़्यादा किसी दिन 2 वीलॉग हो सकेंगे। लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए होती है। अभी रिसेंट जो अपडेट है वो शहबाज शरीफ के लिए या PMNL के लिए बड़ा रिलीफ आप कह सकते हैं। इश्तिहारी, आपको पता है ये पूरा ख़ानदान इश्तिहारियों के लिए तो मशहूर है ना। इसहाक डार या इसहाक डालर इश्तिहारी, फिर आपको हसन और हुसैन इश्तिहारी, एब्सकॉन्डर भगौड़े जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद नुसरत शहबाज, फिर उसके बाद सलमान शहबाज, भागे हुए सारे ये लोग जितने भी हैं। फिर नवाज़ शरीफ डबल भगौड़ा। डबल इश्तिहारी से मुराद ये है कि एक तो नायब की कोर्टों ने किया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ अपीलें नहीं सुनी जा रही और मामला डिले हो रहा है और लोगों का हमारे अदालती निज़ाम पर एक तरह का ट्रस्ट उठता जा रहा है। उसमें अदालतों का कसूर कोई नहीं, ये निज़ाम ही कुछ ऐसा है। आपके सामने है 8 हफ्तों की ज़मानत मिली थी इलाज कराने के लिए और 2019 नवंबर से गए हुए हैं और आज हम मार्च में हैं। ना इलाज कराया, फिर 4 हफ्तों की इजाज़त दी थी लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने और मार्च 2020 में फ़िक्स करने का कहा था। वो अभी तक आपके सामने है, कोई पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं रखी हैं। लेकिन एक रिलीफ ये मिल गया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नुसरत शहबाज को जो इश्तिहारी देने का इक़दाम था ना, जो फ़ैसला था नैब अदालत का, वो कलअदम करार दे। वो एक अलग बात है कि नैब ने भी इस पर कई एतराज़ नहीं थे इस वजह से, वरना इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क, इतना आसान काम नहीं था। और अदालत ने नुसरत शहबाज का प्लीडर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। ये नुसरत शहबाज सेहतयाब होकर अदालती कार्रवाई में शामिल हों। प्लीडर जो है ना के बारे में नुसरत शहबाज को हर जो भी पेशी पे जो कार्रवाई होगी वो आगाह करने का पाबंद होगा। 2 मेंबर बेंच था, जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर और जस्टिस असद गुरवाल साहब के हवाले से 2 रुकनी बेंच है। और जब बहस हो रही थी तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा 3 शराइत मान लें तो ये दरख्वास्त मंजूर होने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये मैं फिर बता दूँ, नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा। और वो जो मैंने ऊपर बता दी है, सबसे पहली तो बात है कि प्लीडर हर तारीख पर पेश होगा, कार्रवाई को जो है मुलज़मा को आगाह करेगा और सेहतयाब होने के बाद वो नैब कोर्ट में पेश होंगी। कंडीशनल थी। ये वाली सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अदालत ने इसी बात को सामने रखते हुए फ़ैसला किया। इस पर जो नुसरत शहबाज के वकील हैं उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस केस में चेयरमैन नैब और एहतसाब के जज को फ़रीक बनाया गया था और अपनी उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने कहा 66 साल बूढ़ी खातून है और मुतअद्दिद अमराज में मुब्तला हैं और यही कहा है कि जनवरी 2019 में बरतानिया चली गई थी और जब वो बैरून मुल्क गई थी तो नैब ने कोई रेफरेंस दायर नहीं किया था। रेफरेंस दायर होने के बाद अदालत में हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त ही जो खारिज हो गई और हाज़िरी की इस्तिस्ना के कॉन्टेक्स्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किए, ये उनका है और नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए थे अदालत ने। होता ये है जब आप पेश नहीं होते तो सेक्शन 91 के कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको अटेंडेंस प्रोक्योर करने के लिए पहले बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट जारी किए जाते हैं। और ये भी मौक़िफ़ साथ लिया कि एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज के ट्रायल में शामिल होने की रजामंदी को भी पजीराई नहीं दी और ये साथ उन्होंने मौक़िफ़ लिया था कि वो इसलिए गैर हाज़िर हैं, बीमार हैं और जो हाज़िरी से इस्तिस्ना का जो ऑर्डर है उसको भी खारिज करने का हुक्म दे और अदम पेशवी के ख़िलाफ़ जो जारी कार्रवाई है उसको भी कलअदम करार दे और बीमारी की बुनियाद पर हाज़िरी से इस्तिस्ना करार दिया जाए। 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। ख़त्म करते हैं इस बात को। सबसे पहली तो बात है प्लीडर मुकर्रर करने का और प्लीडर हर पेशी से आगाह करेगा
और जैसे नुसरत शहबाज पाकिस्तान आएंगी वो इस कार्रवाई का हिस्सा लाजमी बनेगी। अब जो दूसरा इशू है, बहुत से दोस्तों ने इस बात पे बड़ा ख़ास तौर पर कहा कि इस पे आपको बात करनी चाहिए, और ये पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी हालात का मामला है कि पाकिस्तान क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं और किस तरह 5th जनरेशन वार झूठ के ऊपर मबनी। आपको याद है नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने जब वो एक टेलीफोन कॉल पे ईरान और चीन के हवाले से कहा कि पोजीशन बदल लेते हैं, और वो कट एंड पेस्ट में जिस तरह फैलाई गई, हामिद मीर ने और कई जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं उन्होंने इस बात को ऐसा मैं क्या कहूँ बुनियाद बना लिया कि ये पाकिस्तान की बेइज्जती है, जब बात ही ऐसी नहीं हुई। और क्या वो चीनी वज़ीर-ए-आज़म का बयान ही है, आप याद रखिएगा कि वो चीनी वज़ीर-ए-आज़म का बयान ही नहीं है। और दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा था, उन्होंने सदर हसन रूहानी से मुलाकातें की और वज़ीर ख़ारजा ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर्स की मुलाकातें शामिल थी। चीन जो ईरान के साथ 400 अरब की सरमाई करने जा रहा है और जिसके एवज़ ईरान चीन को 25 साल तक तेल फराहम करेगा। अब ये बातें जो है ना, मिडल ईस्ट आई और राइटर्स ने जो दोनों खबर चलाई थी जिसमें उन्होंने उनके स्टेट मीडिया को कोट किया था। इस खबर के पेश नज़र पाकिस्तान और बैरून में एक हलचल सी मच गई, जिसमें कहा जा रहा था कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म का एक ऐसा बयान चलाया जा रहा है जो चीन के सफारत का तरीक़ाकार ही नहीं है, क्योंकि चीन अपने बयानात के हवाले से बहुत ही महतात होता है। ये याद रखिएगा, यानी हमारे साथ भी अगर आप मामला दें, और आपको पता है कि वो उनका जो सफ़ीर है वो ख़ुद ट्विटर अकाउंट हैंडल करता है पाकिस्तान के हवाले से, आप देख लें, और हर चीज़ वो ख़ुद रिलीज़ करते हैं। कहा यह जा रहा है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया, जो कि सरासर झूठ है और ये हकीकत है ना। ये 5th जनरेशन वार और है क्या? यही तो है जिसके लिए लड़ रहे हैं और कोशिश कर रही हैं कि इन मामलात को खुदारा इस तरह ना किया जाए। मिडल ईस्ट आई की खबर के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा के बयान के मुताबिक उन्होंने ईरान के बारे में ये कहा था कि ईरान एक मजबूत मुल्क है और इन ममालिक में शामिल नहीं जो अपोजिशन की एक कॉल पर बयान तब्दील कर लेते हैं। इस बयान पर पाकिस्तान में हंगामा राई शुरू हो गई, और तो कि ये बयान पाकिस्तान के बारे में हंगामा राई करने में ख़ास तौर पर आपके सामने हसन इकबाल, नून लीग के और नून लीग के कुछ और लोग थे, कई उन्होंने हर एक ने कट एंड पेस्ट उठाया और बग़ैर सोचे समझे कि इसमें पाकिस्तान की बदनामी होनी है, स्टेट्समैन बने पर नहीं ये सारा कर रहे, और सहाफ़ी हज़रात भी शामिल थे। और यहीं से दिक्कत और कोफ्त पैदा होती है कि आप पाकिस्तान को क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की देखें, पाकिस्तान की पोजीशन ख़राब होती है इससे, और याद रखिएगा। और यानी किसी ने कहा कान कुत्ता लेके भाग गया, तो कान देखा नहीं, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। और दूसरी बात है, जिस किसी ने भी ये बात किया आवाम को गुमराह किया जा रहा है। वजह ये है कि शायद चीन ने CPEC का मुतबादल ईरान में करना है, लेकिन शायद ये लोग जानते ही नहीं कि पाकिस्तान में इतना बड़ा मनसूबा बनाने के बाद आखिरी हरबे में चीन कभी भी ये गलती नहीं करेगा, और चूँकि ईरान में ऐसा कोई भी पोर्ट मौजूद नहीं हो जो लाखों में तजारती मराकज़ कायम हो सके। 1 बेल्ट 1 रोड, कल ट्रेन चलती है ईरान के अंदर से, कल बाई रोड, जैसे देखें ना आपको यूरोप पूरे के अंदर ट्रेन चल रही है और लोग सफ़र करते हैं। तो जब ये 1 बेल्ट 1 रोड का कॉन्सेप्ट सारा लेके जाएगा ईरान, देखे ना ये पाकिस्तान के अंदर से जब ये मामला सारे आगे जाना है तो रास्ता तो चाहिए ना उन स्टेट्स तक भी जाने के हवाले से। वो रोड के ज़रिए है, वो कल ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। तो हालात और वाक़यात बड़े सीधे से हैं, वेरी सिंपल से हैं। जानबूझ के ऐसे हालात के CPEC को नुकसान पहुंचाया जा सके, और उसके लिए पूरी प्लानिंग से कोशिशें हो रही हैं। और इसका नुकसान जो है ना, देखिए हुकूमत पाकिस्तान को, स्टेट में पाकिस्तान को होना है, सरकार पाकिस्तान को होना है। ये PML है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज है या नहीं है, कल ये बयानों के बारे में आप एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। कोई एक डिवाइड बनानी है, कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है कि हालात और वाक़यात सच बता सकें, हम गुमराह ना करें हम अपने आप को या कौम को। ये देखें, कौम को गुमराह करने की बात है, कौम के लिए परेशान कौन बात है। मेरे जैसे आदमी के लिए था कि चीन ऐसा बयान क्यों देगा, क्यों ऐसा बयान देगा जब आपके सामने यहाँ CPEC काम चल रहा है, काम मुकम्मल हो रहा है, और आपके सामने मुझे बड़ा एतराज़ था CPEC के प्रोजेक्ट्स के ऊपर के टेंडरिंग के हवाले से, लेकिन चाइना को फौकियत दी गई। और चाइना के हवाले से फिर कई मामला में मैंने रिटें भी दायर करनी थी, मैंने नहीं दायर की इस हवाले से कि ये प्रोजेक्ट CPEC के आगे चलने चाहिए।
हार्वेस्ट प्रोजेक्ट मेट्रो ऑरेंज को बनाया गया, हालांकि मेट्रो ऑरेंज का हार्वेस्ट प्रोजेक्ट यानी सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं था। और पैसे बनाए गए इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिन लोगों ने बनाए, जो आज बयान दे रहे हैं, उन्हीं लोगों ने पैसे बनाए कि इतना महंगा प्रोजेक्ट मेट्रो ऑरेंज 350 रुपये के करीब चला गया। कहाँ इससे 10-12 मेट्रो लाइन, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बसों के प्रोजेक्ट चल सकते थे और बड़ा पैसा बचना था। लेकिन और इसमें आपने जितना नुकसान पहुँचाया, आप खुद सोच सकते हैं इसका इस मुमलकत को कितना नुकसान होता है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।